हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2019 जो रिक्रूटमेंट निकली थी दोस्तों, उसमें कितनी कैटेगरी वाइज फॉर्म फिलअप हुए हैं, उसका जो आरटीआई हमने लगाया था उसका फाइनली रिप्लाई आ गया है कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं करके। तो उसकी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। ये जो आरटीआई लगाया गया था ये वेस्टर्न रेलवे से लगाया गया था, जिसका आंसर हमें प्राप्त हो चुका है दोस्तों। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आरटीआई बताने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से क्वेश्चंस हमने उनको पूछे थे, जिसका आंसर उन लोगों ने हमें दिया है। आइए उसके क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आरटीआई जो फिल किया था हमने वेस्टर्न रेलवे से फिल किया था, जिसमें हमने 6 क्वेश्चन पूछे थे, वो पढ़कर मैं आपको सुना देता हूँ। जिसमें सबसे पहले पूछा गया था, तो ये आरटीआई की बात करेंगे सबसे पहले। तो ये 31/3/2021 को लगाया गया था, जिसका रिप्लाई 21/5/2021 को आया था। लेकिन ये बाय पोस्ट हमारे यहाँ पर थोड़ा लेट पहुँचा है, अभी अभी 1-2 दिन पहले। तो इसलिए हमें ये बाय पोस्ट प्राप्त हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो सेंट्रलाइज नंबर 01 2019 लेवल 1 रिक्रूटमेंट 2019 रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो नंबर 1 जो क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर 1, हाउ मेनी टोटल ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव फॉर आरसी ग्रुप डी 2019 इन वेस्टर्न रेलवे जोन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव जनरल कैटेगरी। थर्ड का नंबर का पूछा गया था, ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव ओबीसी कैटेगरी। फोर्थ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, फिफ्थ एससी कैटेगरी एंड सिक्स्थ एसटी कैटेगरी। दोस्तों, अलग अलग कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। यही इन्फॉर्मेशन उनको पूछी गई थी, जिसका रिप्लाई फाइनली उन लोगों ने हमें दे दिया है। चलिए देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने हमें दी है। तो आरटीआई की बात करेंगे, जिसका रिप्लाई यहाँ पर जो प्रिंटेड डेट जो दिखा रहा है वो 22/5/2021 दिखा रहा है दोस्तों। इसी तरीके से ये हमारे एड्रेस पे प्राप्त हुआ है हमें 1-2 दिन पहले। विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्रदान करना। आवेदक दिनांक 31/3/2021 को ये आरटीआई लगाई गई थी, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। आइए नीचे देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने दी है। तो जो इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने दी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट दोस्तों। तो यहाँ पे दिया गया है, आपका आवेदन दिनांक 31/3/2021 को कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसके संबंध में सेक्शन 5(4) के आरटीआई एक्ट 2005 के संबंध में विभागीय अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना प्रति संलग्न की जा रही है। तो दोस्तों, जो सूचना उन लोगों ने दी है उसका पेज उन्होंने इनक्लोज करके यानी संलग्न करके हमें दे दिया। यदि संलग्न सूचना से सहमत नहीं है तो इस पत्र प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आप अपील कर सकते हैं। तो उनका यही कहने का मतलब यही है दोस्तों, अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन उनकी दी है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन उन लोगों ने हमें दी है। तो हमने 6 क्वेश्चन उनसे पूछे थे, जिसका फाइनली रिप्लाई उन लोगों ने दिया है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, 1 मिनट मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ दोस्तों। पहले नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं वेस्टर्न रेलवे में, उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो दी है उन लोगों ने दोस्तों यहाँ पे दिया है, हाउ मेनी टोटल ऑनलाइन एप्लीकेशन हैव बीन रिसीव फॉर आरसी ग्रुप डी 2019 इन वेस्टर्न रेलवे जोन। तो इसका जो रिप्लाई दिया है उन लोगों ने, द प्रोसेस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगेंस्ट सेंट्रलाइज एक 2019 हैज़ बीन कैरिड आउट बाय आरआरबी एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम आरआरबी। टोटल 8,71,721 कैंडिडेट्स हैव बीन अप्लाइड फॉर वेस्टर्न रेलवे। द डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप आर अवेलेबल विथ आरआरबी अहमदाबाद। तो दोस्तों, जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं वो हुए हैं 8 लाख, यानी कम ही फॉर्म फिलअप हुए दोस्तों। 8,71,721 फॉर्म फिलअप हुए दोस्तों, जो कि मतलब कंपटीशन कम होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी खासी है। यहाँ पे 10,000 के करीब वैकेंसी है। तो टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो है दोस्तों 8,71,721। अब बात कर लेंगे कैटेगरी वाइज क्या डाटा उन लोगों ने दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी थी, SC ST OBC EWS और अदर कैटेगरी के कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो उन लोगों का यहाँ पे जो 6 यानी 2 से लेकर 6 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका रिप्लाई उन लोगों ने ये दिया है कि द इंफॉर्मेशन साउट बाय द applicant through item number 2 to 6 pertains to RRB Ahmedabad PIO RRB Ahmedabad may be advised to provide the information। तो दोस्तों, हमने जो आरटीआई ये लगाई थी वेस्टर्न रेलवे से।
तो उनका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे पास जो कैटेगरी वाइज डाटा अवेलेबल नहीं है। कैटेगरी वाइज डाटा आपको अगर चाहिए तो आप आरआरबी अहमदाबाद से आरटीआई लगाइए। ये आरटीआई वेस्टर्न रेलवे से लगाई गई थी, ये आरआरबी अहमदाबाद से नहीं लगाई गई थी। इसलिए उनका कहना है कि आप आरआरबी अहमदाबाद से आरटीआई लगाइए, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। अब आपको दोस्तों एक चीज़ करना है, कमेंट्स में मुझे लिखना है कि मैं आरटीआई लगाऊं या नहीं लगाऊं कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आप कमेंट्स करते हैं कि आरटीआई लगाइए तो मैं ज़रूर आरटीआई लगा दूंगा दोस्तों। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देना थी। अब बात करेंगे यहाँ पे कट ऑफ भी थोड़ा कम ही जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 8 लाख यानी 8 से 9 लाख के करीब फॉर्म फिलअप हुए हैं। कोई ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं हुए दोस्तों। 10,000 वैकेंसी भी है, करीब करीब 90 कैंडिडेट पर सीट पर हम हिसाब मारे तो दोस्तों 90 कैंडिडेट एक सीट पर कंपटीशन करने वाले हैं इस जोन में। तो यही इन्फॉर्मेशन होने वाली थी। आइए नीचे क्या दिया है, बस यही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमारी एंड होती है दोस्तों। अगर कैटेगरी वाइज डाटा चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि मैं आरआरबी अहमदाबाद से आरटीआई लगाऊं या नहीं लगाऊं। तो आप अगर कमेंट्स मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे दोस्तों तो मैं ज़रूर आरटीआई लगा दूंगा और कैटेगरी वाइज डाटा आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।